मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वैदिक मैथ्स वैदिक गणित के ऊपर का तीसरा पार्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली जो आपको क्लास बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि 1000 से के करीब और 1000 से बड़ी संख्या है या 100 से बड़ी संख्या है, 100 के करीब है और 100 से बड़ी संख्या है, इन दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया गया था। और दूसरी क्लास है उसमें क्या था, जो सेकंड पार्ट है उसमें 100 से थोड़ी छोटी संख्या है, 100 से बहुत ज़्यादा छोटी संख्या नहीं, 100 से थोड़ी छोटी संख्या है, उन दोनों संख्याओं का या 1000 से थोड़ी छोटी संख्या है, उन संख्याओं का आपस में गुणा किया गया था, मल्टीप्लाई किया गया था। इस तरह की क्लास आप लोगों के साथ में शेयर कर चुके हैं। अब इसी टाइप से देखिएगा तीसरी क्लास आज जो बनाने जा रहे हैं उसमें एक संख्या वो तो 100 से कुछ बड़ी है और एक संख्या 100 से कुछ छोटी है। और इसी टाइप से दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक संख्या तो 1000 से कुछ बड़ी है और एक संख्या 1000 से कुछ छोटी है। तो इस तरह की जो संख्या है इसका मतलब एक थोड़ी सी बड़ी है और एक थोड़ी सी छोटी है, उस टाइप की संख्या लेके आपके साथ में क्लास है उसके अंदर का आपके साथ में बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपने सबसे पहले शिक्षक साथी है उनका आभारी रहूँगा कि जिनके सहयोग से ये छोटे बच्चों तक ये क्लास है उसके अंदर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रही है। और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से भी मेरा एक आग्रह है कि वो अपने छोटे भाई बहनों या अपने नियर बाई जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं या छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उनके साथ में भी ये क्लासें वो इसके अंदर के शेयर कीजिएगा। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट का इसके अंदर का ये बेस है, जैसे बैंक है, एसएससी है, क्लरिकल, इस टाइप के जैसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है, तो स्पीड किस टाइप से मेंटेन की जाए, तो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर क्या वैदिक मैथ्स है वो उसके अंदर क्या बड़ी हेल्पफुल होती है। तो देखिए आज क्लास बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सहयोग है उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज देखिएगा जैसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो पहली संख्या 105 है उसको 98 से गुणा करना है। अब देखिएगा ये पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो 105 है वो 100 से क्या 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है तो इसमें +5 करेंगे। और इसी तरह से 98 है वो 100 से क्या 2 कम है, तो 2 कम है तो इसमें -2 करेंगे। अब देखिएगा दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा या 100 से कम है, तो इसलिए इसके अंदर आधार ही है, इसका बेस जो क्या हो गया है 100 हो गया, जैसे पहली क्लासों में भी आपके साथ में बताया था मैंने। तो आधार है वो 100 से बड़ी या 100 से छोटी संख्या है, तो इसलिए आधार क्या होगा बेस है वो अपने पास 100 हो गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो वही पहले वाले तरीके से तिरछा इसके अंदर का हल करना है। तो 105 में से या तो 2 क्या होगा माइनस कर देंगे, देखिएगा तीर के द्वारा इसको शो कर रहे हैं, 105 में से 2 माइनस कर देंगे तो 103 आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे कि जो लाइन बनाई है तिरछी इसके लेफ्ट साइड में, या 98 जो है 98 उसमें 5 प्लस कर देंगे, ये देखिएगा तिरछा। आप दोनों में से कैसे भी चाहे वैसे हल कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन करने में प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करते आप, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जैसे 105 है वो इसके अंदर का 100 से 5 ज़्यादा है, गलती से 5 कीजिए कुछ और लिखा जाए, या 98 है वो 100 से 2 कम है तो -2 कीजिए कुछ और गलती से लिखा जाए, तो फिर आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो 98 में 5 प्लस करेंगे तो 103 आएगा, 105 में 2 माइनस करेंगे, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, ये तिरछा अपने पास हल करना है। अब देखिएगा प्लस के 5 और -2 को आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो ये -10 आ गया, ये -10 आ गया। अब देखिएगा 103 है, इसको 102 + 2 लिख सकते हैं, 102 + 1 लिख सकते हैं, सॉरी 103 को 102 + 1 लिख सकते हैं। और एक ये जो आंसर है वहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में ये सीधे ये जो तिरछी लाइन है इसके साइड वाली जो लाइन है वो अगर नेगेटिव होती है तो एक को हम इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, एक आंसर इधर से लेंगे। और यहाँ पे आधार क्या है 100 है, इसका मतलब आधार 100 है, तो इसका मतलब ये आंसर 1 जो आएगी वो 100 के बराबर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। डेसिमल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है 2 अंकों की संख्या होती है, तो आधार इसके अंदर का इधर जो कैरीज होता है वो इसके अंदर का 10 होता है। यहाँ पे आधार क्या है 100 है, तो एक को इधर लेके आएंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा जो कैरीज आधार है वो 100 है, तो इसका मतलब 1 है वो इसके अंदर का 100 के बराबर होगा।
तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एक तो इधर चला गया, तो इसका मतलब शेष कितना बच गया, 102 बच गया। एक तो उधर चला गया, तो 103 में 102 प्लस 1 किया ना, तो 102 तो यहाँ पे बच गया, और एक उधर गया तो एक अब उसके अंदर क्या हो गया, ये 100 के इक्वल हो गया, और 100 माइनस 10 ये 90 हो गया। अब ये तिरछी लाइन हटा देंगे, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो होगा 102 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बॉक्स के अंदर जो लिख रहे हैं ये देखिएगा। ये थोड़ी सी क्लास है, ये बाकी क्लासों से थोड़ी पहले वाली जो दोनों क्लास हैं उनसे थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या टफ है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। शुरू के अंदर कन्फ्यूज हो सकते हैं, शुरू में थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब इसी टाइप से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया 108, उसको 89 से 89 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108 है उसके अंदर क्या होगा, 100 से 8 ज़्यादा है, और 89 है उसके अंदर क्या होगा, 100 से क्या होगा, ये 11 कम है। तो दोनों संख्याएं 100 से बड़ी है छोटी है, तो इसलिए वापस उसी तरह से देखिएगा, बीच में तिरछी लाइन लगा के 2 पार्ट में इसको हल करना है, 2 भागों में इसको हल करना है। तो 108 में या तो 11 माइनस करें, तो 108 में से 11 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 97 आ गया, 97 आ गया, और या 89 है उसमें 8 प्लस कर दीजिएगा तो भी 97 आ जाएगा। तो ये 97 हो गया, ये 97 97 हो गया। अब देखिएगा प्लस और माइनस, एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, क्योंकि एक संख्या 100 से बड़ी है एक संख्या 100 से छोटी है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस 88 हो गए। ये माइनस अपने पास में 88 हो गए, 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 88 हो गए। अब इसके अंदर क्या देखिएगा, इसको 96 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये 96 प्लस 1, और ये जो 1 है इसको क्या करेंगे, राइट साइड वाली जो संख्या अगर नेगेटिव होती है तो 1 को उधर ये आंसर ले जाएंगे, तो कैरीज, और आधार क्या 100 है, तो 1 का वो क्या होगा, 100 के बराबर आएगा, ये 1 अब 10 के बराबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधार है उसके अंदर कितना है, ये इसके अंदर 100 है, 100 है तो इसका मतलब 1 का वो क्या होगा, 100 के बराबर होगा। आधार अगर 1000 है तो इसका मतलब 1 का वो 1000 के बराबर होगा, तो 1 में से माइनस करेंगे, तो इधर तो 96 प्लस 1, तो 1 तो उधर चला गया राइट साइड के अंदर, तो ये 96 और 100 में से 88 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी तिरछी लाइन है इसको हटा दीजिएगा आप लोग, तो 9612 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, 107 को 91 से गुणा करना है, तो 107 है वो तो क्या होगा, ये 100 से 7 ज़्यादा है तो प्लस 7 कर देंगे, और 91 उसके अंदर क्या होगा, ये 100 से 9 कम है तो इसके अंदर -9 कर देंगे। अब पहले वाले तरीके से इसको हल कीजिएगा, तो 107 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 98, या 91 में 7 प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस वाला क्या है, कैलकुलेशन इजी रहती है हमेशा, 91 में 7 प्लस किया, तिरछा करना है, हल हमेशा सोल्व जो है वो डायगनली तिरछा करना है। तो 91 में 7 प्लस करेंगे, 91 में 7 प्लस करेंगे तो 98 आ गया, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 हो गया। आप पहले वाले तरीके से हल कीजिएगा, तो ये 97 प्लस 1 हो गया, 97 प्लस 1, और 1 को उस साइड में कैरीज ले जाएंगे तो आंसर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये आधार क्या है, 100 है, बेस 100 है, तो 100 में से 63 माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर कितना होगा, ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, नहीं 37 आएगा, सॉरी ये 37 आएगा, ये 37 आ गया, और इस साइड के अंदर कितना होगा, 97 हो गया, तो 97, तो इसके अंदर लास्ट में आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9737, ये आगे लिख देते हैं 9737, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि 100 में से 63 माइनस किया है, तो इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो पहले तो 30 और 60 को जोड़ दिया करो, 90 हो गया, 6 और 7 और 3 को प्लस करेंगे 10 हो गया, तो ये 90 हो गया। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 115 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो 192 वो 100 से क्या होगा, 15 ज़्यादा है, ये 100 से 15 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, और ये 8 कम है 100 से 92, तो -8 कर देंगे। अब देखिएगा इसको वापस उसी तरह से 2 पार्ट में इसको हल कीजिएगा, तो 115 में से या तो 8 माइनस करें या 97 में 15 प्लस करें, तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। तिरछा किसी भी तरह से हल कर लीजिएगा, डायगनली इसके अंदर क्या हुआ है, या तो 115 में से 8 माइनस कर देंगे 107 आ जाएगा, या 92 में 15 प्लस कर देंगे
92 में 15 प्लस कर देंगे तो 107 आ गया। और यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो प्लस के 15 और माइनस के 8 कितने हो गए, माइनस के 120 होगी, माइनस के 120 होगी। अब देखिएगा यहाँ पे संख्या जो है वो उसके अंदर क्या होगी, राइट साइड में जो सीधे हाथ की तरफ जो है ये संख्या माइनस 120 है, तो 100 से बड़ी संख्या है, तो इसलिए 107 को 105 प्लस 2 लिखेंगे, 105 प्लस 2 लिखेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, कैरीज ये आंसर ले जाएंगे। तो इसके अंदर ए का वो 100 के बराबर है तो 2 क्या होगा, 200 के बराबर हो गया, और 200 में से 120 माइनस कर देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया, ये अपने पास 80 आ गया। तो इसका 105, 2 तो उधर चला गया तो 105 80, अब इसको हल कर लेंगे तो 105 80 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जी टाइप से देखिएगा 109 है वो क्या होगा, 100 से क्या प्लस 9 है, 9 ज़्यादा है, और ये जो संख्या है 89 है वो उसके अंदर 100 से क्या होगी, 11 कम होगी। जो ज़्यादा है वो तो उसमें प्लस लगाना है, कम है उसमें माइनस लगाना है। अब इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, तो 89 में 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 98 हो गया, या 109 में 11 माइनस करेंगे तो 98 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को और 11 को, ये तिरछा करना है बस, याद ये रखिए आप। अब ये कितना हो गया, माइनस का 99, अब इसको 97 प्लस 1 लिख देंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, ये 100 हो गया, क्योंकि बेस है वो क्या है 100 चल रहा है, तो 100 में से ये इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, ये इसके अंदर 01 आ जाएगा। 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 97, 98 नहीं, एक तो उधर चला गया ना, तो ये 97 बच गया, ये गलती से 98 लिख दिया, ये 97 आएगा यहाँ पे, 97 और उधर 01 तो 97, और ये इसके अंदर का 01 हो गया, क्योंकि धारा है उसके अंदर क्या 100 है तो उसमें 2 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 9701, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 001 ही आएगा, क्यों धारा है वो क्या 100 है, 100 में 2 0 आते हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो इसलिए 9701 आएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा 118 है उसको 89 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर के इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। आप देखिए दूसरे टाइप के जो कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो ये एक संख्या है, ये तो 1000 से कुछ ज़्यादा है, और दूसरी संख्या 1000 से कुछ कम है, दोनों संख्या 1000 के करीब है, नियर बाई है। तो 1002 है वो तो 1000 से क्या होगा, 2 ज़्यादा है तो प्लस 2 कर देंगे, और 996 जो है 996 ये 1000 से क्या 4 कम है तो ये माइनस कर देंगे। अब देखिएगा ये 1000 से ज़्यादा है, ये 1000 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका बेस या आधार जो है वो क्या हो गया, 1000 हो गया, बेस आधार है वो इसके अंदर 1000 हो गया, क्योंकि दोनों संख्या वो क्या है 1000 से कुछ ज़्यादा या कुछ कम है, नज़दीक में है। तो 1002 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 998 आ जाएगा, या 996 में 2 प्लस कर दीजिएगा, तिरछा हल करना है। तो 1002 में या तो 4 माइनस करो, क्यों नीचे वाली संख्या माइनस की है, और 1096 में 2 प्लस करो, दोनों संख्या देखिएगा, तिरछा सोल्व करना है, तिरछा हल करना है अपने को। तो 998 और ये मान जो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो ये माइनस के 8 होगी, माइनस के 8 होगी। अब देखिएगा इसको 997 प्लस 1 लिखेंगे, 997 और प्लस 1 लिखेंगे। अब 1 क्या होगा, आंसर आएगी, तो यहाँ पे ए का वो क्या होगा, आधार क्या है, आधार है वो 1000 है, तो इसका मतलब ए का वो 1000 के बराबर आएगा, ये एक पैकेट है, ये इसके अंदर क्या 1000 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 992 आ गया, तो इधर तो 997 आ गया, और इधर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1000 में से 8 माइनस करेंगे तो 992। अब ये तिरछी लाइन है, इसको हटा दीजिएगा आप लोग, तो 997992 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1021, ये तो 1000 से क्या होगा 21 ज़्यादा है, और 989 989 ये 1000 से क्या है 11 कम है, तो ज़्यादा है उसमें प्लस और कम है उसमें माइनस लगाना है। अब देखिएगा तिरछा इसको हल कर लीजिएगा, या तो 1021 में से 11 माइनस करेंगे, क्यों बार में नीचे माइनस है, तिरछा देखिएगा डायगनली इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा जो हल करते हैं, तो 1021 में से 11 माइनस करेंगे तो 1010 आ गया, या 989 इसमें 21 प्लस करेंगे तो कितना होगा,
ये अपने पास इसके अंदर 1010, दोनों स्थितियों में ये संख्या जो आएगी ना फिगर है वो सेम आएगा। अब देखिएगा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। अब 21 को 11 से गुणा कर दीजिएगा, तो 21 को 11 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 21 को 11 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को क्या बताया था, दोनों अंक जो होते हैं वो तो वैसे वैसे लिख लेते हैं, और बीच की जो संख्या होती है उसमें 2 और 1 ये जो अंक होते हैं उनका सम लिख देते हैं, उनका योग लिख देते हैं, तो 231 आ गया। तो ये 231 आ गया। आप देखिएगा तो 1010 को क्या लिखेंगे, 1009 प्लस 1 आ जाएगा, और 1 का है उसके अंदर क्या होगा, अगर ये राइट साइड वाली संख्या अगर नेगेटिव होती है तो 1 को इधर कैरीज लेंगे, आंसर ले लेंगे, और 1 का वो क्या है, संख्या बेस क्या है, इसका आधार है वो 1000 है, तो इसका हमने 1 जो है वो 1000 के बराबर होगा, तो 1000 में से 231 माइनस करेंगे, तो 1000 में से 231 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इधर तो 1009 आ गया, 1009, और अब देखिएगा 1000 में से 231 माइनस कीजिएगा तो इसका मतलब 769 आ जाएगा, 769 और 9। अब इसके अंदर क्या ये लाइन है वो इसको हटा देते हैं, तिरछी लाइन जो है तो ये तिरछी लाइन जो लिखते हैं ना ये ओब्लिक लगा के इस तरह से, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 1000 से एक संख्या 5 है वो तो क्या होगा, 5 ज़्यादा है प्लस 5, और 995,000 से क्या होगा, 5 कम होगी। दोनों संख्या अगर एक जैसी है तो एक मेथड और भी आता है, वो भी आपके साथ में भी शेयर करते हैं। पहले इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको डायगोनली तिरछा हल करना है, तो या तो 1000 में 5 में से 5 माइनस कर देंगे, क्यों नीचे की संख्या माइनस है, तो 1005 में से 5 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, या 995 में 5 प्लस करेंगे तो भी 1000 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, बाई तरफ है वो तो क्या होगा, 1000 आ गया, और प्लस 5 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का ये 25 हो गया, माइनस के 25। अब ये 999 प्लस 1 हो गया, 1000 को 999 999 प्लस 1 लिख देंगे, और 1 को ये राइट साइड में ले जाएंगे, और 1 का वो इसके अंदर क्या हुआ है, ये बेस क्या 1000 है, तो 1000 में से 25 माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर क्या 975 आ गया। अब इसके अंदर क्या 999, फिर इसके अंदर क्या 975, ये ऑब्लिक की जो लाइन है वो इसको हटा दीजिएगा, तो 999,975 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा 1017, ये तो 100 से गया, 17 ज़्यादा है, और दूसरी संख्या 978, ये 100 से गया होगा, 22 कम है। अब देखिएगा 1017 में या तो 22 कम कीजिएगा, तो 1017 में से 22 कम करेंगे तो देखिएगा 17 तो सीधा माइनस कर दो, और 5 और माइनस कर दो, -22 क्या होगा, -17 -5 हो गया, तो 17 माइनस किया तो 1000 आ गया, और 1000 में से 5 और माइनस कर देंगे तो 995 आ जाएगा, 995, या 978 है, इसको 17 प्लस कर दीजिएगा तो ये 995 आ गया। अब देखिएगा 17 और 22 को गुणा करना है, यहाँ पे देखिएगा पहले भी आपके साथ में जो क्लासें बनाई थी उसमें ये चीज़ आपके साथ में शेयर की थी, ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब देखो 17 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 17 इंटू 2 इंटू 11, इसको 22 है उसको 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, 2 गुणा 11। अब 17 को 2 से गुणा किया तो 34 आ गया, 34 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखो आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर दोनों अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो साइड के जो 3 और 34 में 3 और 4 है इसको तो अलग अलग साइड में लिख देंगे, और बीच में क्या होगा, 3 और 4 दोनों का योग सम लिख देंगे, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 374 आ जाएगा। तो 374, और ये संख्या क्या, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए माइनस होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 994 प्लस 1, अब 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 1 का वो उधार क्या है, बेस है, बेस है वो 1000 है, तो इसका मतलब 1000 हो गया, 1000 में से 374 वो माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर क्या 1000 में से देखिएगा ये माइनस करेंगे तो 626 आ जाएगा, ये 626 आ गया। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।
ताकि गुणा भाग है वो थोड़ा सा स्पीड से कर पाए। छोटे बच्चे वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इसके अंदर का होगा लगभग 5 सेकंड के अंदर का आपका इसका आंसर निकाल पाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर का लगभग अपने उसका जैसे 3 सेकंड है, तो इसमें 5 से 7 सेकंड के अंदर का आपको लग सकते हैं। बड़े क्वेश्चन है तो क्यों एक प्लस है एक माइनस है, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप 3 सेकंड में ही कर जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तो 1022 है वो तो क्या होगा, एक ही देते हैं फिर दो में कही। अब देखिएगा 1022 है वो 1000 से क्या होगा, 22 ज़्यादा है तो प्लस 22 कर देंगे। और इस तरह से 982 है वो क्या होगा, 1000 से क्या होगा, 18 कम है। अब देखिएगा या तो 1022 में से 18 माइनस कीजिएगा, तो 1022 में 18 माइनस करेंगे तो 1004 आ गया 1004। या 982 में 22 प्लस करेंगे तो 2 और 2 4 और 20 और 980 ये 1004 आ गया। अब वापस वो पहले वाला क्वेश्चन बन गया, तो 22 को 18 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, इसको 11 गुणा 2, 22 को 11 इंटू 2 को लिख देंगे इंटू 18। अब 18 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या 36 हो जाएगा, और इसको 11 से गुणा करना है तो दो अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 के अंदर 3 और 6 को तो अलग अलग लिख लीजिएगा और बीच में दोनों को प्लस करके लिख दीजिएगा, तो 3 + 6 9 हो जाएगा, तो 396 आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर अभ्यास हो तो आपको मैं समझाने के लिए इसके अंदर का मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको करने के अंदर इसका 1/4 टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये स्टेप लिखने के कारण क्या है, थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लग रहा है कि आप इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, इसके अंदर का ये 1 मिनट लग रहा है, ये कितना मिनट लग रहा है, तो सिर्फ समझाने के कारण इसके अंदर का आपके साथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब 1004 को 1003 + 1 कर देंगे और 1 को उधर राइट साइड में ले जाएंगे, तो 1 इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे बेस क्या है, आधार है वो 1000 है, तो 1000 में से 396 माइनस कर देंगे, तो 1000 में से 396 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 904 आ जाएगा, 604 आ जाएगा। 396 माइनस करेंगे तो ये 604 आ जाएगा, और इधर 1003 आ गया। अब ये लाइन है वो हटा दीजिएगा आप लोग, तो 1003 604 ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में दिया है, आपको आप विदाउट एनी एजिटेशन, बिना किसी संकोच के इसके अंदर के कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। अगर थोड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप करते हैं फिर कैलकुलेटर से चेक करके उसके बाद में इसमें कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस का पता लगेगा। तो ये जो क्लास है वो आप लोग के लिए थोड़ी सी पहले वाली दोनों क्लासें हैं, 100 से दोनों बड़ी या 100 से दोनों छोटी संख्या है, या 1000 से दोनों बड़ी संख्या है, 1000 से दोनों छोटी संख्या है, उस तरह की क्लास थी। अब एक संख्या 100 से बड़ी है और एक संख्या 100 से छोटी है, और इसी टाइप से इसके अंदर क्या हुआ, एक संख्या 1000 से क्या बड़ी और एक संख्या 1000 से छोटी है। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन ऊपर जो दिया गया है 1005, इसको द्वारा लिख रहे हैं, देखिएगा 1005 गुणा उधर साइड में आगे लिखिएगा इंटू गुणा में आगे इधर करते हैं, इधर आगे यहाँ आगे गुणा बीच में इधर गुणा करते हैं 995। अब देखिएगा ये 1000 + 5 हो गया, और दूसरी संख्या 1000 - 5 होगी, 1000 - 5 होगी, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट है बीच में, अगर इंटू नहीं भी है तो इंटू ही माना जाता है। अब देखिए दोनों संख्या क्या है, एक संख्या 1000 से बड़ी है, जितनी बड़ी है दूसरी संख्या उतनी छोटी है, तो इसके अंदर का एक आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है सर्वसमी का 8th क्लास में, a + b × a - b। तो इसको हल करते हैं तो क्या आता है, a² - b² आता है। दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है, तो ये आइडेंटिटी है सर्वसमीका कहलाती है। तो ये अपने 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, 9th में भी आती है। तो पहली संख्या 1000 होगी तो 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, और माइनस पूरा लिख लीजिएगा 1000 का स्क्वायर, ताकि छोटे बच्चे इसके अंदर के कन्फ्यूज़ नहीं करें। तो 1000 का स्क्वायर, 1000 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, और -5 का स्क्वायर।
अब 1000 का स्क्वायर देखिएगा, इसमें करेंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इसमें जितने जीरो हैं उसके डबल हो जाते हैं। तो एक का एक से गुणा किया तो कितना हो गया, एक का एक से गुणा किया जब तो एक आ गया, और यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो को स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये पहले वाला सेम आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी संख्या होती है ना, एक संख्या 100 से जितनी बड़ी है दूसरी संख्या 100 से उतनी छोटी है, या एक संख्या 1000 से जितनी बड़ी है दूसरी संख्या 1000 से उतनी छोटी है, तो फिर ये ट्रिक है। तो जैसा मैं भी आप लोगों को बता रहा था, अगर दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर इस प्रकार की संख्याएं हों कि एक 100 से जितनी बड़ी है दूसरी संख्या 100 से उतनी कम है, या एक संख्या 1000 से जितनी बड़ी है दूसरी संख्या उतनी 1000 से कम है, तो ये फिर सर्वसमी का जो आइडेंटिटी है ये अप्लाई कीजिएगा आप लोग। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों संख्या देखिएगा, a प्लस बी दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, यहाँ पे a माइनस बी है, तो पहली दूसरी संख्या एक जैसी है, पहली संख्या एक जैसी है दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और ब्रैकेट का मतलब क्या, बीच में इंटू का साइन है, गुणा का निशान है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर की ये आइडेंटिटी अपने को अप्लाई करनी है। तो इसके अंदर क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या क्या 1000 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरी संख्या 5 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का एक से मल्टीप्लाई किया तो एक, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं पीछे जितने जीरो होते हैं उसके जीरो डबल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर ये सर्वसमी का आइडेंटिटी है, वो अप्लाई करने से कैलकुलेशन के अंदर का टाइम थोड़ा सा बचत होती है। करने को आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता है। तो ये आपके पास में क्लास है, ये थोड़ा सा पहले वाली जो दोनों क्लास हैं उनसे कंपेरेटिवली टफ मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो बीच बीच के अंदर कम्पिटिटिव पॉइंट से जैसे क्वेश्चन आते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अब अलग अलग टाइप की जो वैदिक मैथमेटिक्स में जो क्लासेज होती हैं कम्पिटिटिव पॉइंट से आपकी जो गणना होती है, जो कैलकुलेशन होती है, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस तरह की जो क्लासें वो आपके साथ में इसके अंदर लगातार शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों का सहयोग वो सबसे लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो शिक्षक साथियों से भी मैं पुनः निवेदन करूँगा कि वो छोटे बच्चों के अंदर और कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी अपने छोटे भाई बहनों या नियर बाई जो भी स्टूडेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं आपके पड़ोस में, उनके साथ में ये क्लास शेयर कीजिएगा। तो और अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो निसंकोच इसके अंदर के कमेंट्स के बॉक्स के अंदर के आप लिखिएगा, तो आपके साथ में हर संभव कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो उसका आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।